हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। तो देखिए हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 9 गौरैया। पाठ का नाम हो जाएगा गौरैया, पाठ 9 है। तो आपका देखिए पूर्व तैयारियां दी हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए क्या बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या हो जाएगा हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है हरियाली की रानी किसे कहा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा गौरैया को। दूसरा है नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है, तो क्या आंसर विशेषण है। अब आते हैं हम 3 है हमारा गौरैया अपना नीड़ बनाती है किससे, तिनके से। किससे, तिनके से। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कैसे तुझे पाल पाई होगी री तेरी मैया, कवि ने क्या देखकर ऐसा कहा। तो यह देखिए फुदकना देखकर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्या है नैया शब्द का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा नाव। नैया शब्द का क्या अर्थ है, नाव है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्या गौरैया के पंख को सा कहा गया। ठीक है, सोने सा क्या हो जाएगा, सोने सा कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 7 मेरे आंगन में क्या हो जाएगा आपका फुंदक रही। क्या हो जाएगा मेरे मटमेले आंगन में, मटमेली हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो है बहन तेरी नैया वाक्यांश में क्रिया शब्द है, तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है कच्ची मिट्टी में शब्द विशेषण है। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 10 है कवि ने गौरैया का बनने की इच्छा की। ठीक है, तो सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप लिख लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो हमें देखिए प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है कवि की हैरानी का क्या कारण है। तो इसका तो देखिए कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि को हैरानी हो रही है। प्रश्न नंबर 12 है चिड़िया अपना नीड़ किन किन चीज़ों से बनाती है। तो इसका उत्तर देखिए क्या चिड़िया अपना नीड़ घास फूस और तिनकों से बनाती है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 13। तो क्या है कविता में गौरैया को अंग अंग में बिजली सी भर क्यों कहा। तो इसका उत्तर देखिए क्या है गौरैया फुरफुर करती हुई इधर उधर फुदक रही है जैसे कि मानो अंग अंग में बिजली भरी हो, थक ही नहीं रही। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है इस कविता में गौरैया के संबंध में कहा गया है इस तरह कोई के संबंध में 4 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है सूक्ष्म वायवीय लहरों पर संतरण कर रही सरसर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका तो देखिए वायु की हल्की हल्की लहरों पर जो आवाज़ उठ रही है उन लहरों पर गौरैया गतिशील बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 है फूली नहीं समाती से कवि का क्या आशा है। तो इसका तो देखिए फूली नहीं समाती से कवि का आशा है अति प्रसन्नता। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है पुनरोक्त शब्द किन्हें कहते हैं कविता में आए पुनरोक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो इसका उत्तर जो देखिए मैंने लिख दिए हैं शब्द, आप आराम से लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 है वर्तमान परिवेश में गौरैया को कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए हम प्रश्न नंबर आते हैं 19 पर। तो प्रश्न नंबर 19 देखिए दीर्घ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 20 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 20 है यदि आपको पक्षी बनना हो तो आप कौन सा पक्षी बनना चाहेंगे, कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।